Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's talk about a small topic with regard to MSO 004. MSO 004 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया भारत में समाजशास्त्र को लेकर एक छोटे से टॉपिक पे हम बात करते हैं। देखिए, भारत में समाजशास्त्र का जो उदय है, समाजशास्त्र को थोड़ा सा पहले से पढ़ा जा रहा था बट विद अदर डिसिप्लिन, अदर सब्जेक्ट के साथ मिलके। बट इसकी जो पहली प्रॉपर ब्रांच अगर मैं बात करूं तो वो आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ओपन की गई, जहां सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी बनाया गया, जिसे पहले हेड कर रहे थे पैट्रिक गीट्स। पैट्रिक गीट्स पहले हेड कर रहे थे बट उनके टाइम पे ये सब्जेक्ट उतना पॉपुलर नहीं हुआ। उनके बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट जीएस घुरे ने इसको आगे हेड करा, इस डिपार्टमेंट को, और जीएस घुरे कहलाए फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। भारतीय समाजशास्त्र के जनक हम जीएस घुरे को कहते हैं, राइट। जीएस घुरे जो स्टडी करते थे, उनकी स्टडी ज्यादा सेंट्रिक थी इंडोलॉजी के टुवर्ड्स। इंडोलॉजी मतलब जब भी हम भारतीय समाज या भारत के समाज को जानते हैं बाय स्टडिंग द टेक्स्ट, पुराने जो हमारी रिटन टेक्स्ट है उनको पढ़ के जब हम भारत के समाज के बारे में इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं या अपनी रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं या सोसाइटी के बारे में जान के प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है इंडोलॉजी। यानी कि बुक व्यू भी इसे बोलते हैं। जब पुरानी ऐतिहासिक वेद पुराण, पुरानी जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं, उनके थ्रू आप पढ़ रहे हो कि उस समय का समाज कैसे रहा होगा और आज उसको डिपिक्ट कर रहे हो, तो ये एक आर्म चेयर मेथड है। मतलब आप कुर्सी पे आराम से बैठ के उन किताबों को पढ़ के वहां से चीजों को डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये जीएस घुरे जो हमारे फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, वो फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहलाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक, जो कि एक बुक व्यू को फॉलो कर रहे थे। इसी के बाद आगे एक और भारतीय समाजशास्त्री आते हैं जिनका नाम है एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं जो मैंने आपको पेड क्लास और यूट्यूब पे पढ़ा भी रखे हैं, जैसे कि संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिए हैं। लेकिन एम एन श्रीनिवास जो बात करते थे, श्रीनिवास जी बात करते थे फील्ड व्यू की। वो सिर्फ बैठ के किताबों से पढ़ के नॉलेज को फ्रेम करना या अपना रिजल्ट निकालने पे फोकस नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम उस समाज का हिस्सा बनेंगे, हम उस समाज का पार्ट बनेंगे जिस समाज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। हम उन लोगों के बीच में रहेंगे, उन लोगों के कल्चर, उन लोगों के लाइफस्टाइल, उन लोगों के बारे में जो भी हमें जानना है, उनको बहुत करीब से रह के ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद अपना कंक्लूजन देंगे, उसके बाद अपना रिजल्ट बताएंगे कि हम उस समाज के बारे में हमारी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। हम किसी पुराने पर्सन के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को यूज नहीं करेंगे। तो अगर मैं एक बुक व्यू की बात करूं तो बुक व्यू एक तरीके से, बुक व्यू से जब आप कोई डेटा लेते हो और प्रेजेंट करते हो तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो जाती है। मतलब किसी और ने कलेक्ट की थी, आपने वहां से यूज करी, तो आप सेकेंडरी सोर्स यूज कर रहे हो, राइट। लेकिन जब हम फील्ड व्यू की बात करते हैं, जो एम एन श्रीनिवास यूज कर रहे थे, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होता है जब आपको जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खुद उनसे जाके या उनके बीच रह के डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। किसी और के कलेक्टेड सोर्सेज में से आप वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो एम एन श्रीनिवास बुक व्यू फील्ड व्यू यूज करते थे, जीएस घुरे बुक व्यू यूज करते थे। जीएस घुरे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी और फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोले जाते हैं। जीएस घुरे से पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी पैट्रिक गीट्स हेड कर रहे थे, लेकिन उनके समय पे उतना ज्यादा पॉपुलर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी नहीं कहते हैं। और फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन कहलाते हैं? जीएस घुरे कहलाते हैं। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी जितने काफी कंसेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पे कवर करा रखे हैं, पेड क्लासेस में कवर करा रखे हैं। इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो विद रिगार्ड टू डिफरेंट सब्जेक्ट में बनाती रहूंगी, ताकि एग्जाम से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की छोटा मतलब बहुत कम समय निकाल के आपको अंडरस्टैंडिंग जो है कुछ टॉपिक की आप लोग कर सके। बाकी विद नोट्स टॉपिक अवेलेबल है, डिटेल टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ डिटेल वीडियो भी आप लोगों के साथ इन बिटवीन आती रहेंगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।